सुप्रभातम बच्चों, मैं न्यू राजस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको 6 क्लास के संस्कृत विषय पढ़ाऊंगा। आपने और हमने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में आपने वंदना पढ़ी, सेकंड लेक्चर में प्रथमा विभक्ति के कुछ नियम थे, लिंग विभक्ति कारक वचन पढ़े, और थर्ड लेक्चर के अंदर अपने विभक्तियों के विभक्ति के उदाहरण एग्जाम्पल उनको पढ़े। आज फोर्थ जो लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर के अंदर आपका फाइनल लेक्चर है। इसके अंदर अध्याय प्रथम लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। आपको इनको सभी को अपने बुक में, नोटबुक है नोटबुक में उतार लें, या अपनी जो बुक है बुक के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको फेयर कॉपी में इन अभ्यास प्रश्नों को सही तरीके से, शुद्धता से, सही तरीके से आपको कार्य करना है। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपके पुस्तक के अंदर भी दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। अपने पढ़ा है लेक्चर के अंदर, फर्स्ट जो थर्ड लेक्चर प्रथमा विभक्ति है उसके अंदर पढ़ा था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसका मतलब प्रथमा विभक्ति किसमें होती है। अपने थर्ड लेक्चर के अंदर शुरू के अंदर जो पहली पंक्ति थी उसमें मैंने आपको लिखाया गया था कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आप सभी मौखिक रूप से बता सकते हैं। याद किया होगा आपने, जो मैंने थर्ड लेक्चर याद करने के लिए कहा था कि प्रथमा विभक्ति किसमें होती है, बताइए किसमें होती है, कर्ता में। किसमें होती है, कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्ता। कर्ता के अंदर, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सेकंड में कर्ता कारक कौन होता, कर्ता कौन होता है, कार्य को करने वाला। इसका आंसर होगा कार्य, क्रिया को संपादित, क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला, करने वाला क्या कहलाता है, कारक कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। यहाँ देखिए सा गच्छति, वह जाता है। सा गच्छति, वह जाता है, वह जाती है। कौन जाती है, इसमें सा में कौन सी विभक्ति है, तो आप बता सकते हैं। जाने की क्रिया कौन कर रहा है, वह कर रही है। वह शब्द के लिए संस्कृत कौन सी होगी, सा। सा में कौन सी विभक्ति, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। तब सा में आप आंसर लिख सकते हैं। इसका उत्तर में लिखेंगे सा में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। अब रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरने के लिए आप सभी को वचनों का ज्ञान होना चाहिए, शब्द रूपों का ज्ञान होना चाहिए, धातु रूपों का ज्ञान होना चाहिए, तभी इन्हें रिक्त स्थान वाली क्वेश्चनों को अपन शुद्ध सही तरीके से कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं जिससे अपने अभ्यास में पढ़ा था कि जिस वचन का प्रयोग किया गया क्रिया में, उसी वचन का आपको कर्ता में भी प्रयोग करना है। जिससे गच्छति, जाता है, जाने की क्रिया कौन कर रहा है, गच्छति, ती आ रहा है तो इसका मतलब एक वचन है। अब ये ती आ रहा है, गच्छति, इसमें जाने की क्रिया एक ही करेगा, तो एक करेगा तो एक के लिए कौन सा है, बालक आएगा या बालक आएगा, कौन सा आएगा, बालक है आएगा। क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, बालक है। तो आपको यहाँ आंसर में लिखना है बालक है, गच्छति, बालक जाता है। जानने की क्रिया कौन कर रहा है, बालक कर रहा है। बालक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार क्रीडन्ति, खेलते हैं। कौन खेलते हैं, एक बालक होता है तो खेलता है, तो यहाँ पर बाला, बाला यानी अनेक बालक, और बाल यानी एक बालक। अब बताइए कौन सा आएगा, अनेक बालक। क्या जाएगा, अनेक बालक। अनेक बालक की संस्कृत क्या होगी, बालहा। तो आपको आंसर आएगा बालहा। क्या जाएगा आंसर, बालहा। अनेक बालक खेलते हैं। कमलम, रिक्तस्थान, वृक्षन्ति, वृक्षति, कमल खिलता है। अब कमल खिलता है, एक कमल है,
खिलने की क्रिया भी एक ही होगी। विकसंती का अर्थ होता है खिलते हैं और विकसति का अर्थ होता है खिलता है। तो आप ही बताइए कौन सा आंसर आएगा इसमें? इसका आंसर आएगा विकसति। क्या आ जाएगा? विकसति। तो सभी विद्यार्थी इसमें पढ़ेंगे कमलम विकसति, कमलम विकसति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमलम विकसति। बालिका रिक्तस्थान असंति हसति। बालिका है, एक बालिका है, असंति का मतलब है हस्ती है और अस्थि का मतलब हस्ती है। यहाँ बहुत सारी अस्थि है, यहाँ एक अस्थि है। तो अब बताइए कौन सा आएगा? एक बालिका है तो एक वचन की क्रिया आएगी। आंसर क्या आ जाएगा? हस्ती है। बालिका हस्ती, एक बालिका हस्ती है। अब यहाँ देखिए पांचवें क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन है धावत है। धावत का मतलब दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं? अश्वः या अश्वहु। अब दौड़ते हैं हिंदी में तो द्विवचन में भी अक्सर आता है, बहुवचन में भी एक जैसा आता है और संस्कृत में अलग अलग होते हैं। देखिए धावत है दो के लिए आया है, तो यहाँ पर अश्व का मतलब अनेक सारे होते हैं और अश्व का मतलब दो होते हैं। तो आपका आंसर आएगा अश्वाऊ। क्या आ जाएगा आंसर? अश्वाऊ। दो घोड़े दौड़ते हैं। कितने घोड़े दौड़ते हैं? दो घोड़े दौड़ते हैं। गच्छाव, गच्छाव का अर्थ होता है जाते हैं, जाते हैं। आवा मैंने हम दोनों, वह मैंने हम सब। आवा मैंने हम दोनों, वह मैंने हम सब। बताइए जाते हैं दो वचन है, द्विवचन है तो आवाम का अर्थ हो जाएगा दो। तो क्या आ जाएगा? हम दोनों जाते हैं आवाम। आंसर क्या आएगा? आवाम हम दोनों जाते हैं। एक बार फिर से इसका रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। निम्न जो प्रश्न दिए गए हैं आपको मौखिक रूप से प्रश्नों का आंसर देना है। प्रथमा विभक्ति किसमें होती है बताइए? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ता कौन, कर्ता कौन होता है? कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। अब देखिए सा गच्छति में सा में कौन सी विभक्ति है? अब जो सा गच्छति का अर्थ होता है वह जाती है। जाने की क्रिया कौन कर रहा है? वह कर रही है। तो वह के लिए संस्कृत क्या होगी? सा। सा के अंदर जो कर्ता है, सा क्या होगा? इसका कर्ता हो गया। कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग आता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग आता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग आता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग आता है। अब देखिए रिक्तस्थान भरिए। रिक्तस्थान गच्छति जाता है। कौन जाता है? यह बालक जाता है या अनेक सारे बालक जाता है? आंसर क्या आएगा? बालक जाता है। तो बालक की लिए संस्कृत होगी बालक है। संस्कृत क्या होगी? बालक है। तो बालक है गच्छति। रिक्तस्थान क्रीडन्ति, रिक्तस्थान क्रीडन्ति खेलते हैं। बालन यानी एक बालक, बाल यानी एक बालक। एक बालक खेलते हैं यानी एक बालक खेलते हैं, अनेक बालक खेलते हैं। आंसर आ जाएगा बालः। अनेक बालक खेलते हैं। बालः क्रीडन्ति। कमलम विकसति, कमलम रिक्तस्थान। विकसन्ति खिलते हैं, विकसति खिलता है। एक वचन है। देखिए एक कमलम यानी एक कमल होता है, खिलता है। खिलने की जो क्रिया है एक के लिए हो रही है तो क्रिया भी एक ही होगी। तो क्या आ जाएगा? विकसति। क्या आंसर आएगा यहाँ पर? विकसति। नेक्स्ट है बालिका रिक्तस्थान। बालिका रिक्तस्थान असंति हस्तियां, हस्ती है, अस्ति हस्ती है। यहाँ देखिए बालिका, एक बालिका अस्ति है। एक बालिका अस्ति के लिए क्या आ जाएगा? असति। अगर बहुत सी बालिकाएं होती तो वहां पर असंति का प्रयोग होता। अब देखिए नेक्स्ट अश्वौ रिक्तस्थान धावत है, दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं? घोड़े दौड़ते। कितने घोड़े दौड़ते हैं? अश्व यानी अनेक, अश्व यानी दो। दो घोड़े दौड़ते हैं या बहुत से घोड़े दौड़ते हैं। अश्व का मतलब होता है, धावता का अर्थ होता है दो दौड़ते हैं। दो कौन दौड़ते हैं? दो घोड़े दौड़ेंगे। दौड़ने की जो है जो कर्ता क्या हो जाएगा? अश्व। क्या आ जाएगा? अश्व। रिक्तस्थान गच्छाव है। गच्छाव का अर्थ होता है जाते हैं। गच्छाव का अर्थ क्या होता है? जाते हैं।
कितने लोग जाते हैं? एक जाते हैं कि दो जाते हैं, तीन जाते हैं? है देखिए आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। कितने लोग जाते हैं? दो जाते हैं। तो दो के लिए क्या आ जाएगा? आवाम। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? आवाम। आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं। अब आगे के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। देखिए दो क्वेश्चन अपने कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है आपके बुक में, देखिए बुक में भी देख सकते हैं और सामने भी देखिए। निम्नलिखित शब्दों की प्रथमा विभक्ति, देखिए जो आपके सामने जो शब्द दिए गए हैं इनके आपको प्रथमा विभक्ति के एक वचन के, अगर एक वचन में तो एक वचन का प्रयोग करना है, द्विवचन है तो द्विवचन का प्रयोग करना है, बहुत सारे हैं तो बहुवचन का प्रयोग करना है। देखिए एक लड़की की जो प्रथमा विभक्ति में है, इसकी संस्कृत होगी एक लड़की है, लड़की को क्या कहेंगे? बालिका। क्या कहेंगे? बालिका। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बालिका। बालिका का अर्थ एक लड़की, एक बालिका होती है। बहुत से बादल हैं, बादल क्या है? बहुत से हैं, अनेक बादल हैं, इसकी संस्कृत होगी मेघ। बादल की जो संस्कृत होती है मेघ होती है, और बहुत से के लिए हो जाएगा मेघ है, मेघौ, मेघः। आंसर क्या आ जाएगा? मेघः। अब दो घोड़े हैं, कितने घोड़े हैं? दो घोड़े। इसकी संस्कृत क्या होगी? आपको प्रथमा विभक्ति की इसकी संस्कृत लिखनी है, दो घोड़े। देखिए घोड़े को संस्कृत में कहते हैं अश्व। क्या कहते हैं? अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। देखिए अश्व के रूप चलते हैं प्रथमा विभक्ति में, अश्व, अश्वौ, अश्वः। दो घोड़े के लिए संस्कृत होगी अश्वौ। संस्कृत क्या होगी? अश्वौ। इसकी दो घोड़े की संस्कृत क्या हो जाएगी? अश्वौ। इसी प्रकार हम दो की अभी मैंने जो चैप्टर अभी करवा रहा था उसमें आपको बताया था क्वेश्चन आंसर में रेगिस्तानों में कि हम दो की संस्कृत क्या होती है? आवाम। क्या संस्कृत होगी? आवाम। संस्कृत क्या हो जाएगी? आवाम। आवाम का अर्थ क्या होता है? हम दोनों। हम सब की संस्कृत क्या होगी? वयम। हम सब की संस्कृत क्या होती है? वयम। तुम की संस्कृत क्या होगी? त्वम। क्या संस्कृत होगी? तुम के त्वम। तुम दो की संस्कृत होगी युवाम। क्या हो जाएगी संस्कृत? युवाम। अब तुम सब की संस्कृत क्या होगी? तुम सब की संस्कृत ज के अंदर आंसर, इसका ज का आंसर होगा तुम सब की यूयाम। यूयाम यानी तुम सब। बहु से पत्ते, एक पत्ता होता है तो पत्राम, दो होता है तो पत्रे, और बहुत सारे हैं तो पत्राणी। छह का आंसर क्या हो जाएगा? पत्राणी। यानी पत्राणी का अर्थ होता है बहु से पत्ते। दो छात्र, छात्र कितने हैं? दो हैं। अगर छात्राएं होती तो छात्र होता। अब इसका दो छात्र है तो इसकी संस्कृत बनती है जिस प्रकार राम शब्द बनता है, राम है, रामो, राम बनता है, उसी प्रकार छात्र का बनेगा छात्र, छात्रौ, छात्रः। इसकी संस्कृत होगी छात्रौ। संस्कृत क्या हो जाएगी? छात्रौ। दो चिड़िया। अब देखिए दो चिड़िया की जो संस्कृत क्या होगी? दो चिड़िया। चिड़िया कितनी है? दो हैं। दो के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है, जिस प्रकार बालिका शब्द होता है बालिका, बालिके, बालिका होता है, उसी प्रकार चिड़िया का बनेगा चटका, चटके, चटकाहा। इसका बनेगा चटके। चटके का मतलब दो चिड़िया। कितनी चिड़िया? दो चिड़िया। अब संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसे ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें कर्ता जिस पुरुष वचन लिंग पुरुष वचन का कर्ता होगा उसी लिंग पुरुष वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात याद ध्यान देने योग्य है कि कर्ता जिस पुरुष लिंग वचन का होगा क्रिया भी उसी लिंग पुरुष वचन की होगी। जैसे माधवी अस्थि है, माधवी कितनी है? एक है, तो माधवी की संस्कृत क्या हो जाएगी? माधवी।
अब हंसने की क्रिया, हंसने की क्रिया, हंसने का क्रिया होता है हस धातु होती है, हस धातु के रूप बनते हैं हसती हसते हसंती, हसती हसते हसंती। तो माधवी एक है तो क्रिया भी क्या आ जाएगी, क्या आएगी, हसती, क्या आ जाएगी, हसती, माधवी हसती है। दो फूल खिलते हैं, फूल हैं, नपुंसक लिंग है, शब्द दो फूल क्या है, नपुंसक लिंग है। जिस प्रकार जलम जले जलानी बनता है, फलम फले फलानी बनता है, उसी प्रकार फूल का बनेगा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। अगर एक पुष्प के लिए पुष्पम, दो के लिए पुष्पे और तीन दो से अधिक हैं तो पुष्पाणि शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर फूल कितने हैं, दो, दो के लिए संस्कृत क्या होगे, पुष्पे, क्या संस्कृत होगी, पुष्पे। खिलते हैं, दो हैं तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, विकसति विकसते विकसंति, विकसति विकसते विकसंति। अब क्या द्विवचन का ये, तो द्विवचन का वो होगा, क्या हो जाएगा, विकसत है, क्या हो जाएगा, विकसत है। दो फूल खिलते हैं। गाय घास खाती है, गाय के लिए धेनु शब्द का प्रयोग, घास के लिए तृणम, तृणम यानी घास, और खाने की क्रिया होती है वो खाने की क्रिया के लिए खा धातु का प्रयोग किया जाता है। अब गाय के लिए देखिए, गाय घास खाती है, गाय कितनी, एक है, इसलिए धेनु का प्रयोग करेंगे, धेनु तृणम खादती। गाय, गाय घास खाती है, देखिए गाय के लिए धेनु का प्रयोग, घास के लिए तृणम का प्रयोग, तिनका या घास, और खाद्य के लिए खाद्य धातु का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमारा संस्कृत में सेंटेंस बनता है, धेनु तृणम खादती, गाय घास खाती है, भव से पक्षी उड़ते हैं, पक्षी कितने हैं, भव से, पक्षी के लिए खग का प्रयोग किया जाता है, खग का अर्थ होता है पक्षी। तो यहाँ पर भव से खग खगौ खगः, क्या आ जाएगा, खगः। अब उड्यते 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 उड्यन्ते, तो यहाँ पर बहुवचन है तो बनेगा उड्यन्ते, क्या बनेगा, और से पक्षी उड़ते हैं, खगा उड्यन्ते, वे दोनों भागते हैं या वे दोनों दौड़ते हैं, भागने की क्रिया भी धाव धातु का प्रयोग किया जाता है। वे दोनों के लिए से यानी वह, वे दोनों, ताऊ, ताऊ यानी वे दोनों, मैंने बताया था ना लेक्चर शुरू किया था उससे पहले, ध्यान देना है। वे दोनों के लिए संस्कृत क्या होगी, स का अर्थ वह है, ताऊ का अर्थ वे दोनों, ते का वे सब, तो वे दोनों के लिए ताऊ भागते हैं या दौड़ते हैं, धावत है, वे दोनों दौड़ते हैं या भागते हैं। समझ में आ गया, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, देखिए, निम्नलिखित शब्दों की प्रथमा विभक्ति लिखिए। एक लड़की के लिए संस्कृत होगी बालिका, क्या होगी, बालिका। बहु से बादल, बहु से बादल, बहु से बादल के लिए संस्कृत होगी मेघः। दो घोड़े, दो घोड़े की संस्कृत होगी अश्वौ। हम दो की संस्कृत होती है आवाम। आवाम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है, ये भूलना नहीं है। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में जब आप शब्दों की संस्कृत बना रहे हैं तो उसमें आपको केवल प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना है। हम सब के लिए वयम, तुम के लिए त्वम, तुम दो या तुम दोनों, उसके लिए युवाम का प्रयोग किया जाता है। तुम सब के लिए यूयम, बहुत से पत्ते, बहुत से पत्तों के लिए प्रयोग किया जाता है पत्राणि। दो छात्र के लिए प्रयोग किया जाता है छात्राओ। दो चिड़िया, चिड़िया के लिए प्रयोग किया जाता है चटके। अब देखिए संस्कृत में अनुवाद करना है, मैंने अभी बताया था कि संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कर्ता में जिस पुरुष लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग किया जाता है उसे लिंग पुरुष विभक्ति वचन का प्रयोग क्रिया में भी किया जाता है।
माधवी हसती। याद रखना है स्त्रीलिंग में अकारांत इकारांत शब्दों में विसर्ग का प्रयोग एक वचन में नहीं किया जाता है। माधवी हसती, माधवी हसती इसकी क्रिया में बनता है। प्रथम पुरुष की क्रिया में जो भी नाम आते हैं संज्ञा या वह वे दोनों आते हैं प्रथम पुरुष में आते हैं, इसके लिए प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। माधवी हसती, दो फूल खिलते हैं, पुष्पे विकसते, पुष्पे विकसते, दो फूल खिलते हैं। गाय घास खाती है, धेनु गाय के लिए धेनु, घास के लिए तृणम, खाती खाती के लिए खादती। धेनु तृणम खादती, धेनु तृणम खादती, गाय घास खाती है। हव से पक्षी उड़ते हैं, खग्गा उड्डयन्ते, हव से पक्षी के लिए संस्कृत होगी खगा, उड़ते हैं उड़ते के लिए संस्कृत होगी उड्डयन्ते। हव से पक्षी उड़ते हैं, खगा उड्डयन्ते, वे दोनों भागते हैं, तो धावत, वे दोनों के लिए संस्कृत होगी तौ, और भागने के लिए संस्कृत होगी धावत। तो क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, तौ धावत, वे दोनों भागते हैं। हाँ बच्चों, अब मैं इनको मिटा रहा हूँ, उसके बाद में आपको SW जो वर्क होमवर्क है वो आपको दे देता हूँ। इसके साथ में आपके जो चैप्टर फर्स्ट जो चैप्टर है जिसमें आपको वंदना करवा दी गई है, वंदना के अभ्यास प्रश्न करवा दिए गए हैं। उसके बाद में जो लेक्चर सेकंड थर्ड और फोर्थ के अंदर आपका जो प्रथम जो पार्ट है, प्रथमा विभक्ति का जो पार्ट है, इसके अभ्यास प्रश्न भी आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। इसको आप CW जो वर्क CW में करवाया गया है उसको आपको HW कॉपी के अंदर कार्य में करें, वह याद करना है। इनको याद भी करना है, HW कॉपी में करना है। ये आपका वर्क प्रथम जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ में मुलाकात होगी। धन्यवाद।